सभी भक्त भाइयों को साईं बंदगी सतनाम। परमपिता सदगुरु कबीर साहिब की जय। सदगुरु मदनपति साहेब की जय। वेदी सदगुरु नितनदास जी साहेब की जय। आज मैं आपको विधि ज्ञान में से प्रथम पुष्ट में मूल ज्ञान की बात लिखी है, वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। और इसमें लिखा है सतनाम। सतनाम क्या है? सतनाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। 52 अक्षर जीव अदारा, आदि नाम जीविया से न्यारा। जब हम ही अविनाशी आत्मा है तो पूजा किसकी करें? हम अपने अविनाशी आत्म स्वरूप विधि स्वरूप को भूलकर खुद को देह समझ बैठे हैं। बस इतनी सी भूल के कारण हम जन्मों जन्म भवसागर में भटकते हुए अतिशय दुख पा रहे हैं। जिस प्रकार एक कुत्ता कांच में अपने प्रतिबिंब को देखकर अपने सत्य स्वरूप से बेखबर होकर और अपने ही प्रतिबिंब में उलझकर भौंकता हुआ अपने प्राण गंवा देता है, ठीक इसी प्रकार जगत के सारे प्राणी अपने वास्तविक स्वरूप विधेय स्वरूप को भूलकर देह रूपी प्रतिबिंब को अपना सत्य स्वरूप समझने की भूल कर बैठे हैं। ये भूल कैसे हुई? जिस प्रकार कुत्ते की सुरती का कांच पर जाना उसके दुखों का कारण बना, इसी प्रकार हमारी सुरती का शरीर और संसार में फंस जाना हमारे जन्म मरण के दारुण दुख का कारण बना। सुरती फंसी संसार में, तांसे पड़ गई दूर। सूरत बांध स्तर करो, आठों पैर हजूर। तो सुरती कहाँ स्तर करनी है? तो वेदी सदगुरु नितन साहिब बता रहे हैं। ये भूल कैसे मिटे? भूल के कारण जीव केवाया और भूल का मर्म नहीं जाना। भूल मिटे गुरु मिले पार की, पारक पद दिखलाना। चूका जीव अवस्था में हम सभी की सुरती देह रूपी दर्पण में फंसी होने के कारण हम अपने आप सत्य स्वरूप अर्थात विधेय स्वरूप का बोध कर पाने में असमर्थ हैं। ऐसे में कोई वेदी गुरु जो देह से परे विधि ज्ञान को भली प्रकार जानता है, केवल वही हमारी सुरती को भी देह रूपी दर्पण से हटाकर देह से परे विधेय स्वरूप में प्रतिष्ठित होने का भेद बता सकता है। जैसे श्वान कांच मंदिर में ब्रह्म से भूख मरियो, कह कबीर नलनी के सुगना तो ही कौन पकड़ियो। कबीर साहब कहते हैं कि हम खुद ही अपने विधेय स्वरूप से बेखबर हो अज्ञानवश देह के बंधन में पड़े हैं। हमारा सत्य स्वरूप विधेय आत्मा है। हम खुद अविनाशी हैं। हमें अपने निज स्वरूप में पुनः लौटने के लिए किसी और की पूजा इत्यादि करने की जरूरत नहीं है। बस अपने स्वरूप सत्य स्वरूप का बोध हो जाए तब सारी भटकन मिट जाए। तो अपने निज स्वरूप में लौटने का उपाय क्या है? कर्ता काल कर्म सब माया, आप एक कर जाने। आप को चिन्हत नहीं, आप चिन्हे ब्रह्म बाने। आप आपनो चिन्हत नहीं, द्वितीय होई बतावे। जिनकी वस्तु गई सो ढूंढे, बिन गई कहाँ पावे। तो आत्मा अडोल, आत्मा अबोल अडोल नहीं डोल ही, अर्थात हमारा निज स्वरूप देह से परे विदेह है, अडोल और अविचल है। हम तो जहाँ है वही हैं। केवल हमारी सुरती शरीर और संसार में फंस गई है और वे मन रूपी काल के वशीभूत होकर कर्म बंधन में पड़ गई है। अपने
निज स्वरूप का बोध होते ही देत बुद्धि मिट जाती है और दुविधाओं का अंत हो जाता है। अपने निज स्वरूप का सिमरण करना ही सत भक्ति है। इसे छोड़कर भक्ति के नाम पर किए जाने वाले सारे उपाय जैसे जप, तप, तीर्थ, व्रत, पूजा, पाठ, योग, यज्ञ आदि व्यर्थ है। तो इस पुस्तक को अस्तित्व में लाने के पीछे एक कारण है। ये भी है कि आत्मा परमात्मा की खोज में सलग्रह भगत संतों की वाणियों में स्पष्ट परमात्मा के विधि स्वरूप का भेद नहीं जानने के कारण अपनी कल्पना से निर्गुण ब्रह्म परमात्मा समझने की भूल कर बैठते हैं और उनकी साधना में जीवन व्यर्थ कर देते हैं। सरगुण निर्गुण दोनों से न्यारा, जानेगा कोई जानन हारा। सरगुण निर्गुण दंड पसारा, दोनों पड़ गया काल की धारा। तो सरगुण का स्वरूप क्या है और निर्गुण का स्वरूप क्या है, और सरगुण निर्गुण दोनों से न्यारा परे कबीर राम का स्वरूप क्या है, ये सब जानने के लिए विधि ज्ञान नामक एक छोटा सा ग्रंथ है, पढ़िए और आध्यात्मिक मार्ग से जुड़ी जिज्ञासाओं को शांत करिए। परमात्मा के प्रेमी विवेकी अंशों को विधि ज्ञान ग्रंथ की पूर्ण पीठिका के रूप में वेदी गुरु नितिन साहिब जी हमारे साहिब जी प्रेरणा से प्रकाशित संतों का सार संदेश चल अंसा उस देश जहाँ साहिब का वासा हर गीता और ये संत ग्रंथों का अध्ययन अवश्य कर लेना चाहिए। जिज्ञासु जन वेदी गुरु नितिन साहिब जी के सत्संग यूट्यूब चैनल पर कहत कबीर सुनो भाई साधु पर घर बैठे भी सुन सकते हैं। यद्यपि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जड़ पूजा में आसक्त मनुष्य की बुद्धि को अपने विधि स्वरूप का भरोसा दिलाना काफ़ी मुश्किल है। अनेक संतों ने जैसे कबीर साहिब, गरीब साहिब, गुरु नानक, पलटू साहिब, बुल्ला साहिब, भीखा साहिब, दादू साहिब, दयाल, हरि रामदास जी, सुखरामदास जी, चरणदास जी, रिवदास जी, संत पीपा जी, संत मुलुकदास जी, मीराबाई, शेजोबाई, मुक्ताबाई की अनुभव वाणियों से ये प्रमाण उद्गत किए गए हैं। जो भी आत्मज्ञान के बारे में जानना है तो ये विधि ज्ञान का ग्रंथ आप जरूर पढ़िए। और ये ग्रंथ मंगवाना है तो कपिल जी देवड़ा भोपालगढ़, उनका नंबर है 79 76 83 06 38। ग्रंथ मंगवाना है तो एक विधि ज्ञान, संतों का सार, हर गीता, 3 ग्रंथ आप कबीर जी से मंगवा सकते हैं और उनका ये नंबर है। और एक ग्रंथ और है जो है संतों का चल अंसा उन देश में जहाँ साहिब का वासा। चल अंसा उन देश में जहाँ साहिब का वासा, ये ग्रंथ आपको मिलेगा राम सिंह जी जयपुर वालों से। उनका नंबर है, आप देखिए ये नंबर है, इस नंबर पे आप बात करिए और ये ग्रंथ मंगवा सकते हैं। और हमारे सदगुरु कबीर साहब का मूल ज्ञान इस संसार में पहली बार कलयुग में आया है, और जो इस ज्ञान को समझ लेगा वो इस मृत्युलोक से निकल के सतलोक में चला जाएगा। पच नहीं आना नहीं जाना, आपे में आप समाना। तो ये लिखा है, कलयुग में पहली बार सत ज्ञान का खुलासा, साहिबंदगी सतनाम, किसी भी 52 अक्षर जाप जपने से जीव की मुक्ति नहीं होती है। ज्योत निरंजन ओंकार अरंकार सोमंग सतनाम या सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम
या ओम कलियम हरियम श्रियम सोम सत्यम या हरे हरे राम गीता, जितना भी नाम जपोगे ये सब 52 में आता है। कबीर कबीर वाहे गुरु सत साहेब हवलुलिया अल्लाहू आदि सब नाम इंसानों द्वारा बनाए गए हैं। तो इस नामों को जपने से केवल प्रकाश दिखाई देता है, और लेकिन परमात्मा का असली नाम अक्षरों से न्यारा है। सदगुरु नितिन साहिब जी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, सोई गुरु पूरा कहवावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। जाप मरे अजप्पा मरे, अनहदी मर जाय, सुरत समावे शब्द में, ताको काल नहीं खाई। 52 अक्षर जी बदारा, आदि अक्षर जीबिया से न्यारा, वाई को सत सिमरन कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। के कबीर अक्षर 2 भाक, होगा कसम तो लेगा राख, जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल कई चेहरा। जब 52 का टूटे डोरा, तभी छूटे काल झकोरा, 52 अक्षर लोग तिरे, सब कुछ इन्हीं माई, ये अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इनमें नहीं। 52 अक्षर जोड़ आन, शक्या नहीं अक्षर एक पहचान, 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, सुमरण 52 का करे कैसे लागे पार। तो आप नितिन दास जी के सत्संग यूट्यूब चैनल पर सुने, कहत कबीर सुनो भाई साधु, साहेब बंदगी सतनाम।